रात के आखिरी पहर जब सब लोग सो जाते हैं, तब कुछ लोग चुपचाप अपनी टांगों को सहला रहे होते हैं। कभी पिंडलियों में खिंचाव, कभी पैरों में सुई चुभने जैसी जलन, और कभी ऐसा सुन्नपन कि दिल घबरा जाए। फिर सुबह जब बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं तो शरीर साथ नहीं देता। घुटनों में भारीपन, एड़ियों में दर्द, और कदम ऐसे जैसे किसी ने ताकत खींच ली हो। जरा सोचिए, इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब वो अपने ही शरीर पर भरोसा खोने लगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग यही सोचते रहते हैं कि उम्र हो गई है, अब तो ऐसा ही होगा। लेकिन नहीं, हर कमजोरी सिर्फ बुढ़ापा नहीं होती। कभी कभी शरीर अंदर ही अंदर एक खामोश कमी का शिकार हो रहा होता है। ऐसी कमी जो धीरे धीरे आपकी नसों, खून के बहाव और मांसपेशियों की ताकत को प्रभावित करने लगती है। और अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो चलना फिरना, सीढ़ियां चढ़ना, यहाँ तक कि कप पकड़ना भी मुश्किल लगने लगता है। मैं हूँ डॉक्टर अबीहा, और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खान पान की आदत के बारे में बताऊंगी जो बहुत से लोगों की रोज की कमजोरी, सुन्नपन और झंझनाहट में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसी आम गलती भी बताऊंगी जो ज्यादातर लोग हर रोज करते हैं, और वही गलती उनकी नसों को और कमजोर करती रहती है। इसलिए आज की बात आखिर तक जरूर सुनिएगा। देखिए, हमारे शरीर के अंदर नसें बिल्कुल बारीक तारों के जाल की तरह होती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे घर की बिजली की वायरिंग। अगर तार कमजोर हो जाए या उसमें सही ताकत ना पहुंचे तो बल्ब टिमटिमाने लगता है। उसी तरह जब शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिलता तो हाथ सुन्न होने लगते हैं, पैर जलने लगते हैं, और टांगों में अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। खास तौर पर वो लोग जिन्हें शुगर है, या जो बहुत ज्यादा चाय, मीठी चीजें या बाजार के तले हुए स्नैक्स खाते हैं, उनमें ये समस्या ज्यादा देखी जाती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि ज्यादातर लोग ताकत बढ़ाने के लिए सिर्फ कैल्शियम या दर्द की गोलियां लेते रहते हैं, जबकि शरीर को असल में कुछ और चाहिए होता है। एक ऐसी चीज जो नसों को सहारा दे, खून की नलियों को बेहतर करे और मांसपेशियों को फिर से ऊर्जा देने में मदद करे। और हैरानी की बात यह है कि इसकी शुरुआत आपके अपने किचन से हो सकती है। आज मैं आपको एक खास चीज के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। कुछ समय पहले एक महिला मेरे पास आई, उम्र लगभग 60 साल। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, रात को पैरों में ऐसी जलन होती है कि नींद टूट जाती है। सुबह उठती हूँ तो टांगे कांपती हैं। उन्होंने कई दवाइयां इस्तेमाल की, थोड़ी राहत भी मिली, लेकिन असली फर्क नहीं पड़ा। फिर जब हमने उनकी रोज की डाइट देखी तो एक अजीब बात सामने आई। उनके शरीर में ऐसी चीजों की भारी कमी थी जो नसों को ताकत देती हैं। और यही वो जगह है जहां आज की असली बात शुरू होती है। आपने अखरोट तो देखा ही होगा, छोटा सा सूखा मेवा। लेकिन शायद आप नहीं जानती कि बढ़ती उम्र के शरीर के लिए ये कितना फायदेमंद हो सकता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आसान भाषा में समझिए तो ये वो अच्छी चर्बी है जो नसों के आसपास की सुरक्षा परत को मजबूत रखने में मदद करती है। बिल्कुल वैसे जैसे बिजली के तार के ऊपर सुरक्षा कवर होता है। जब ये परत कमजोर होने लगती है तो हाथ पैरों में झंझनाहट शुरू हो सकती है। यही वजह है कि कुछ लोग रात को बार बार पैर हिलाते रहते हैं या टांगों में बेचैनी महसूस करते हैं। लेकिन सिर्फ अखरोट काफी नहीं, इसके साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है पानी। जी हाँ, पानी। क्योंकि अगर शरीर में पानी कम हो जाए तो खून गाढ़ा होने लगता है, खून का बहाव धीमा पड़ता है, और नसों तक पोषण सही तरह नहीं पहुंच पाता। इसीलिए बहुत से लोग पूरा दिन चाय तो पीते रहते हैं, लेकिन पानी कम पीते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि शरीर टूट रहा है। अब यहाँ एक जरूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। सिर्फ अच्छी चीज खाना काफी नहीं होता, उसे सही समय पर खाना भी जरूरी है। बहुत से लोग रात देर से मीठी चाय और बिस्कुट खाकर सो जाते हैं। यही आदत शुगर को ऊपर नीचे करती रहती है और नसों पर दबाव बढ़ता रहता है। खास तौर पर अगर आपको पहले से पैरों में सुन्नपन या जलन की शिकायत है, तो ये गलती चुपचाप समस्या को और बढ़ा सकती है। लेकिन जो मैं अब बताने वाली हूँ वो शायद आपको हैरान कर दे। एक साधारण सा मिश्रण जो कई घरों में मौजूद होता है, लेकिन लोग उसकी असली ताकत नहीं जानते। एक छोटा चम्मच अलसी के बीज, 2 अखरोट और थोड़ा सा दही। ये तीनों चीजें मिलकर शरीर को प्रोटीन, अच्छी चर्बी और ऐसे पोषक तत्व देती हैं जो मांसपेशियों और नसों की सेहत के लिए बहुत अहम माने जाते हैं।
दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट को बेहतर रखते हैं और जब पेट बेहतर हो तो शरीर पोषण भी बेहतर तरीके से सोखता है। इसे इस्तेमाल कैसे करना है? सुबह नाश्ते के बाद या शाम के समय, लेकिन मात्रा छोटी रखनी है। ज्यादा खाने से फायदा होने की बजाय भारीपन महसूस हो सकता है। और अगर किसी को किडनी की समस्या है या शुगर बहुत ज्यादा रहती है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें। अब यहाँ एक और गलती सामने आती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो पूरा दिन बैठे रहते हैं। जरा सोचिए, अगर पानी एक पाइप में रुका रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका बहाव कमजोर पड़ जाएगा। बिल्कुल यही हाल शरीर का होता है। जब शरीर की हरकत कम हो जाती है तो खून का बहाव धीमा पड़ने लगता है। इसी वजह से हल्की वॉक, यहाँ तक कि घर के अंदर कुछ मिनट चलना भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और आखिर में आज की इस बात को दिल से याद रखिए। बढ़ती उम्र का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा दर्द और कमजोरी के साथ जिएं। शरीर संकेत देता है, बस हमें समय रहते समझने की जरूरत होती है। अभी भी एक बहुत जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको एक ऐसी रोज की आदत के बारे में बताऊंगी जो चुपचाप नसों को कमजोर करती रहती है, और साथ ही एक ऐसा आसान देसी तरीका भी जिसे बहुत से बुजुर्ग इस्तेमाल करके फर्क महसूस करते हैं। अब जरा एक पल के लिए अपनी रोजमर्रा की आदतों को याद कीजिए। सुबह उठते ही चाय, फिर शायद बिस्कुट, दोपहर में कम पानी, शाम को थकान और रात को मीठा खाकर सो जाना। देखने में ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन असल में यही आदतें धीरे धीरे शरीर के अंदर ऐसा माहौल बना देती हैं जहां नसें कमजोर होने लगती हैं, मांसपेशियां थकने लगती हैं और टांगों में वो ताकत नहीं रहती जो पहले हुआ करती थी। खास तौर पर जिन लोगों को शुगर है, उनके लिए ये बात और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि जब शुगर बार बार बढ़ती और घटती है तो खून की बारीक नलियां प्रभावित होने लगती हैं। इसे आसान उदाहरण से समझिए। अगर किसी खेत तक जाने वाली छोटी पानी की नहरें बंद होने लगें तो फसल सूखने लगती है। बिल्कुल उसी तरह जब खून की बारीक नलियां कमजोर होती हैं तो नसों तक ऑक्सीजन और पोषण कम पहुंचता है। फिर पैर जलते हैं, हाथ सुन्न होते हैं और रात की नींद खराब होने लगती है। लेकिन असली समस्या सिर्फ शुगर नहीं। कई बार शरीर में विटामिन B12, मैग्नीशियम और प्रोटीन की कमी भी यही लक्षण पैदा करती है। और अफसोस की बात यह है कि लोग सालों तक इसे सिर्फ कमजोरी समझते रहते हैं, जबकि शरीर चुपचाप मदद मांग रहा होता है। और अब वो बात जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, एक ऐसी आम गलती जो शायद आप भी हर रोज करते हो, रात को खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना। जी हाँ, जब हम खाने की बाद तुरंत बिस्तर पर चले जाते हैं तो पाचन धीमा पड़ जाता है। शरीर पोषण को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। कुछ लोगों में एसिडिटी बढ़ती है, कुछ में सूजन, और कुछ लोगों को रात भर बेचैनी रहती है। यही वजह है कि बहुत से लोग सुबह उठते ही खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं। इसके उलट अगर खाने के बाद सिर्फ 10 या 15 मिनट हल्की वॉक कर ली जाए तो खून का बहाव बेहतर हो सकता है, शुगर अपेक्षाकृत संतुलित रह सकती है और शरीर रात को आराम से सो पाता है। लेकिन अभी एक और जरूरी बात बाकी है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर अभी हाँ क्या कोई देसी चीज है जो बढ़ती उम्र के शरीर को सहारा दे सके? तो देखिए, एक आसान चीज है जिसे हमारी दादी नानी भी इस्तेमाल करती थी, हल्दी वाला गुनगुना दूध। लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा राज है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। सिर्फ हल्दी डाल देना काफी नहीं। अगर उसमें एक चुटकी काली मिर्च भी मिला दी जाए तो हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित हो सकता है। यही करक्यूमिन सूजन कम करने में मददगार माना जाता है। अब ये कोई जादू नहीं है, ना ही किसी बीमारी का इलाज, लेकिन बहुत से लोगों को जोड़ों की जकड़न, शरीर की थकान और रात की बेचैनी में कुछ राहत महसूस हो सकती है। खास तौर पर जब इसे संतुलित खानपान और अच्छी नींद के साथ लिया जाए। और नींद आजकल सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली चीज बन चुकी है। जरा सोचिए, अगर मोबाइल को पूरी रात चार्ज न किया जाए तो क्या होगा? उसकी बैटरी कमजोर पड़ जाएगी। बिल्कुल यही हाल शरीर का भी है। जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर की मरम्मत का काम प्रभावित होता है। मांसपेशियां सही तरह ठीक नहीं हो पाती, दिमाग थका रहता है और नसें ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। इसीलिए रात देर तक मोबाइल चलाना या लगातार मानसिक तनाव में रहना बढ़ती उम्र के शरीर को अंदर से थका देता है। लेकिन उम्मीद की बात यह है कि छोटी छोटी बदलाव सच में फर्क ला सकते हैं। ज्यादा पानी पीना, हल्की रोजाना वॉक, बाजार के तले हुए स्नैक्स कम करना, मीठी चीजों पर कंट्रोल रखना और ऐसी चीजें खाना जो शरीर को असली ताकत दें। याद रखिए, शरीर कभी एक दिन में कमजोर नहीं होता, ये सालों की आदतों का नतीजा होता है।
उसी तरह सुधार भी धीरे धीरे आता है। इसलिए अगर आज आपको पैरों में जलन रहती है, टांगे कमजोर लगती हैं या हाथ बार बार सुन होते हैं, तो डरने की बजाय अपने शरीर की बात सुनना शुरू कीजिए। और सबसे जरूरी बात, खुद से कभी ये मत कहिए कि अब उम्र हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आपका शरीर आज भी आपका साथ देना चाहता है। बस उसे थोड़ी देखभाल, थोड़ा आराम और सही पोषण चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप अपनी रोजमर्रा की कुछ आदतों में सुधार लाएं, तो आने वाले हफ्तों में खुद को पहले से बेहतर महसूस कर सकते हैं, इंशाल्लाह। अब मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आपको सबसे ज्यादा किस चीज की परेशानी रहती है? पैरों की जलन, सुनपन, कमजोरी या जोड़ों का दर्द? और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में किसी खास समस्या पर विस्तार से बात करूं, तो वो भी जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो चुपचाप तकलीफ सह रहा हो। और अगर आप सेहत से जुड़ी ऐसी ही आसान, भरोसेमंद और दिल से कही गई बातें सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।